राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में देर रात भीषण आग लग गई। कबाड़ी की थोक दुकान में लगी भीषण आग के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी है। आग की लपटों से ही इसकी भयावहता का अंदाज लगाया जा सकता है। इधर आग लगने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन इस पर काबू पाने में काफी देर हो गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं रिहायशी इलाके में कबाड़ी थोक दुकान बराबर खतरे का संकेत देती रही है। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की आग लगी हो। पटना में ही कई इलाके में कबाड़ी की दुकानों में आग लगने के बाद इस पर काबू पाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है और कई बार जान माल का नुकसान भी हो जाता है। बिहार में जारी शराबबंदी के बावजूद रोजाना सैकड़ों की संख्या में शराबी गिरफ्तार हो रहे हैं। तस्वीरों में लाइन से बैठी ये सभी शराबी हैं। मामला जहानाबाद का है। बताया जाता है कि देर रात से सुबह तक चलाए गए विशेष अभियान में 37 शराबी और 7 शराब तस्कर को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। जहानाबाद और अरवल की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाकर जिले के विभिन्न जगहों पर 50-50 की संख्या में डिवाइड होकर ये अभियान चलाया, जिसमें 37 शराबी और 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शराब बेचने वाले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें बसों में बिठाकर उत्पाद विभाग के कार्यालय लाया गया, जहां उन्हें फाइन लेकर छोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून का पालन कराने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हर दिन अभियान चलाकर शराब बेचने और पीने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। राजधानी पटना में देर रात 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पथराव और हंगामे के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये देखिए राजधानी की सड़कों पर कितना तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सड़क पर बिखरी ईंट रोड़े की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ भयंकर बवाल हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई। ये मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के यादपुर पुल के नीचे का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक से एक व्यक्ति को टक्कर लगने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लोग जमा हो गए और जमकर मारपीट के बाद पथराव होने लगा। हंगामे के बीच पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को तत्काल पीछे हटना पड़ा। उसके बाद कई थानों की टीम के साथ मौके पर अधिकारी पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। फिलहाल माहौल को तनावपूर्ण देखते हुए भारी संख्या में पुलिस टीम को तैनात किया गया है। बगहा के रामनगर थाना परिसर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई भावल बैंक के एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश की गई। अज्ञात चोर ने अंदर घुसकर एटीएम मशीन के साथ तोड़फोड़ की और लूटपाट करने की कोशिश की। हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। आप तस्वीरों में खुद चोर की करतूत देख सकते हैं। देखिए कैसे चोर ने एटीएम के पार्ट पुर्जे खोल दिए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस एटीएम संचालन करने वाले आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है। हालांकि रामनगर एसडीपीओ सत्यनारायण राम ने बताया कि अभी तक कोई राशि चोरी की बात सामने नहीं आई है। मौके से पुलिस को एटीएम के साथ तोड़फोड़ करते हुए एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और उसी के आधार पर जांच और कार्रवाई की जा रही है। बैंक अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं चोरी की इस कोशिश के बाद से पुलिस प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जहानाबाद शहर में जिला प्रशासन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्ती के मूड में है। हालांकि एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण हटाने पर लगे हुए हैं तो अतिक्रमणकारियों के द्वारा सड़क के किनारे लगातार अतिक्रमण करने का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीओ के नेतृत्व में नगर मटकोरी कुआं से लेकर सदर अस्पताल के गेट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सीओ के तेवर काफी सख्त नजर आए। आप देख सकते हैं कि सीओ ने खुद अभियान का जिम्मा उठाया है और अतिक्रमणकारियों पर लाठियां भी चटका रहे हैं। सीओ संजय कुमार के नेतृत्व में जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ आए नगर परिषद के कर्मचारियों ने अतिक्रमण को हटाते हुए उनका सामान भी जब्त कर लिया। साथ ही साथ फुटपाथी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार से अतिक्रमण हटाने की अगर आवश्यकता पड़ी तो सभी दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
सीओ ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बाजार के दुकानदारों से कहा कि सड़क के किनारे किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में 20 नवंबर से शादी का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में अब जहां शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली है, वहीं घोड़ियों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। अमूमन शोभा यात्रा और छोटी मोटी पार्टियों में जो घोड़ियां 1000-2000 में किराए पर मिलती हैं, उन्हीं के दाम इन दिनों 10 से 15 हजार से कम नहीं है। बाजार में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियाँ उपलब्ध है। बावजूद इसके दूल्हे को घोड़ी पर सवार होकर शादी रचाना अब भी भा रहा है। घोड़ी के मालिक भी शादी के सीजन में अभी से ही बुकिंग होता देख काफी खुश हैं और बग्घी से लेकर घोड़ियों को तैयार करने में जुट गए हैं। घोड़ी मालिकों ने बताया कि डिमांड को देखते हुए आजकल बैंड बाजा वाले ही घोड़ियों की बुकिंग कर लेते हैं। लोग आते हैं और अपनी पसंद की घोड़ी बुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि घोड़ियों को शहर से दूर अस्तबल में रखा जाता है। घोड़ी की डाइट में चना, चोकर, गुड़, हरा चारा शामिल होता है। घोड़ी मालिकों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनके बिजनेस पर भी काफी असर पड़ा था, लेकिन इस साल उन्हें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। बिहार में जर्जर सरकारी भवनों की चर्चा के बीच कटिहार से आज हम एक ऐसे गेस्ट हाउस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसे काफी शानदार तरीके से बनाया गया है। खासकर अत्याधुनिक लग्जरी सुविधाओं के बावजूद इस गेस्ट हाउस के प्रतिदिन की बुकिंग राशि सुनकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीरें कटिहार BMP 7 परिसर में बने रिमॉडलिंग कर तैयार किए गए गेस्ट हाउस की है। इस भवन की बाहरी दीवारों पर जो पेंटिंग बनाई गई है उसे पुलिस कर्मियों ने ही बनाया है। बेहद मामूली खर्च पर रिमॉडलिंग किए गए इस गेस्ट हाउस में एयर कंडीशन, टीवी और आरामदायक पलंग के साथ तमाम सुविधा उपलब्ध है और इन रूमों का भाड़ा महज 100, 150 और 250 रुपए है। आप देख सकते हैं कि गेस्ट हाउस में सफाई व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा गया है। इस गेस्ट हाउस में मूलभूत व्यवस्थाओं के अलावा कई लग्जरी सुविधाएं भी हैं। गेस्ट हाउस परिसर में लगे पेड़ पौधों से छाई हरियाली भी इसे आकर्षक रूप दे रही है। धनबाद के गया पुल के नीचे नया बाजार भोली मोड़ के पास इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई। अगलगी से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोग आग को अपने स्तर से बुझाने का प्रयास करने लगे। स्थिति जब काबू नहीं हो सकी तो स्थानीय लोगों ने अग्निशमन को सूचना दी। सूचना के बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। समय रहते आग पर काबू पाए जाने से अन्य दुकानें जलने से बच गई। वहीं अगलगी में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों ने अगलगी का जिम्मेदार बिजली विभाग को ठहराया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने तार मरम्मत के लिए कई दफा कहा था, लेकिन इसे लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आई। नतीजन हाई वोल्टेज तार गिरने के कारण दुकान में आग लग गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। वैशाली में टिम्बर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यवसायी का शव उनके टिम्बर फैक्ट्री से बरामद किया गया है। बताया ये जा रहा है कि कारोबारी के सिर में 2 गोलियां मारने के निशान हैं, जबकि शरीर पर चोट के भी निशान बताए गए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित नाग टिम्बर फैक्ट्री की है। मृतक 70 वर्षीय टिम्बर संचालक शर्वानंद सिंह बताए गए हैं, जो पिछले 40 वर्षों से आरा मशीन चला रहे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि लूटपाट के दौरान हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके
मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। बताया ये गया है कि इससे पहले मृतक का मोबाइल चोरी हो गया था, जिस मोबाइल से उनके बेटी की पत्नी को फोन कर 2000 रुपए देने की मांग की गई और मोबाइल देने की बात कही गई थी। पेटीएम से रुपए भेज भी दिए गए थे, जिसके चंद घंटे बाद ही व्यवसायी का शव मिला। पुलिस इस पहलू पर भी मामले की जांच कर रही है। झारखंड में सरकार वैसे तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लाख दावे करती है, लेकिन गोड्डा के बोआरी जोर प्रखंड के भगवानपुर गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांव के स्कूल में बिजली नहीं होने की वजह से स्मार्ट क्लास नहीं चल पा रहा है। शिक्षक बताते हैं कि 1 साल पहले ही स्कूल में स्मार्ट क्लास के रूप में लाखों खर्च कर कमरा बनाया गया था। उसमें वायरिंग, पंखा, लाइट सब लगाया गया, पर वहां तक बिजली ही नहीं पहुंच पाई। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि बिजली नहीं होने की सूचना कई बार जिले के वरीय अधिकारियों तक पहुंचाई गई, पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर के प्रिंसिपल बताते हैं कि 10 साल से भी अधिक समय से वो स्कूल में कार्यरत हैं। कई बार बिजली नहीं होने की सूचना लिखित और मौखिक रूप से बीईओ, डीईओ से लेकर डीसी तक दी गई है, लेकिन अब तक इस तरफ कोई पहल नहीं की गई है। इस वजह से स्कूल में स्मार्ट क्लास के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं पड़े बेकार हो रही हैं। 8000 साल पहले जब पहली बार सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों पर गेहूं की खेती शुरू हुई होगी, तो शायद किसानों ने नहीं सोचा होगा कि खेतों की रखवाली करने के लिए कभी निढाल बांस के बने मुखड़े का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में निष्प्राण और निर्जीव मुखौटे खेतों की रखवाली करते हैं। दरअसल अभी रबी फसल का वक्त है। खेतों में आलू के बीज डाले जा रहे हैं और उसी बीज को जानवरों और पक्षियों से बचाने के लिए किसान ऐसे मुखड़े का प्रयोग करते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि खेत में एक बंदर ने डेरा जमाया हुआ है और वो फसलों को तोड़ कर चट करने में लगा है। किसान बताते हैं कि जब भी इंसान की तरह ऐसे मुखड़ों को खेतों में बनाया जाता है, तो उसे देखकर जानवर और पक्षी खेतों में लगी फसल को नष्ट नहीं करते। उन्होंने बताया कि मुखड़े के पीछे जानवर भले ही चले जाएं, पर मुखड़े के आगे जानवर कभी नहीं आते और इससे फसल सेफ रहती है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में शहीद संकल्प शुक्ला चिल्ड्रन पार्क में हरे पेड़ काटने को लेकर अनूठा विरोध शुरू हो गया है। पर्यावरण को लेकर अपना संकल्प जाहिर करने वाले कई लोगों ने सुबह पार्क के बाहर कई पेड़ों को काटे जाने पर विरोध जताया। दरअसल इस मामले को न्यूज 18 ने जोर शोर से उठाया था और खबर चलने के बाद कटे हुए पेड़ों की डालियों को रात में उठाकर हटा दिया गया था, ताकि हरे पेड़ कटने का कोई साक्ष्य मौके से बरामद नहीं हो सके। इसके बाद सुबह कुछ लोगों की टीम ने पार्क के बाहर पीपल और बरगद के 4 पेड़ों को लगाया और उसकी घेराबंदी की। दरअसल इस पूरी टीम ने पार्क और उसके आसपास पूरे मोरहाबादी मैदान में करीब 500 पेड़ों को लगाया है, जिनकी रखवाली और देखभाल ये खुद करते हैं। इन पर्यावरण प्रेमियों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया और इस मुहिम में और भी लोगों से आगे आने की अपील की है। आपने जो न्यूज 18 में जो न्यूज उस दिन चलाया था, जो हरे हरे पेड़ जो बहुत से काट दिए गए थे, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज बहुत सा पेड़ लगाने का संकल्प लिया। गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी के श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से श्रद्धालुओं ने बड़ी प्रभात फेरी निकाली। पंच प्यारों की अगुवाई में प्रभात फेरी तख्त परिसर से शुरू होकर नगर भ्रमण करती हुई वापस तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंची। गाजे बाजे, हाथी और ऊंट घोड़ों के साथ निकाली गई इस बड़ी प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बड़ी प्रभात फेरी में श्रद्धालु वाहे गुरु का मंगल पाठ करते नजर आ रहे थे। बड़ी प्रभात फेरी के साथ ही आज से तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ प्रारंभ हो गया। कल गुरु का बाग गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं द्वारा भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो देर शाम तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचेगा। वहीं 3 दिवसीय अखंड पाठ के समापन के बाद 8 नवंबर को तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के विशेष दीवान में गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जमुई में अपराधी मस्त और पुलिस पस्त हो गई है। हर दिन हो रही चोरी की घटनाओं में कमी की जगह बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बीच शहर के महिसौरी चौक स्थित एक किराना दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
शटर काटकर किराना दुकान से नकदी समेत लगभग 5 लाख की संपत्ति की चोरी की गई है। किराना दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी के फुटेज में साफ दिख रहा है कि सफेद कमीज पहने गमछे से मुंह ढका एक युवक किस तरह दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। किराना दुकान में चोरी की घटना के बाद व्यवसायियों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जिस दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया वह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष की दुकान है। इस वजह से व्यवसायियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कटिहार में बेखौफ चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी में रखे रुपयों पर हाथ साफ कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर की दान पेटी भी तोड़ दी है। मामला जिले के सहायक थाना क्षेत्र के तेजा टोला लंगड़ा बगान के बीच बेहद प्राचीन हनुमान मंदिर का है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। चोरी की सूचना पर लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई है। बजरंगबली के मंदिर से चोरी की इस घटना से लोग काफी आक्रोशित हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्राचीन हनुमान मंदिर की दान पेटी तोड़कर बीती रात चोरों ने लगभग 15,000 नगद चुरा लिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे पहले भी इस मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन से शिकायत के बाद भी अब तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर में एक बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 1.5 लाख के जेवरात समेत लगभग 2 से 2.5 लाख की संपत्ति चोरी कर ली है। इस दौरान अज्ञात चोरों ने बगल के घर से भी 2 मोबाइल और सोने का ब्रेसलेट उड़ा लिया। पीड़ित गृह स्वामी द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश की है। घटना के संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित गृह स्वामी गोविंद प्रसाद ने बताया कि अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर गोदरेज में रखे लगभग 1.5 लाख मूल्य के स्वर्ण आभूषण, महंगे बर्तन, कपड़े समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली। पूरे मामले में पूछे जाने पर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने अनुसंधान की बात दोहराते हुए वरीय अधिकारियों का हवाला देकर इस संबंध में कुछ भी बोलने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के विद्यापति धाम में 10वें विद्यापति राजकीय महोत्सव 2022 की शुरुआत आज से हो रही है और यह समारोह 8 नवंबर तक चलेगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि विद्यापति नगर, जहां मिथिला कोकिल महाकवि विद्यापति को साक्षात शिव ने दर्शन दिया था और यहीं पर उन्होंने अपना समाधि ली थी। यहाँ भक्त और भगवान की एक साथ पूजा होती है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाले 10वें विद्यापति राजकीय महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय भी उपस्थित रहेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले विद्यापति राजकीय महोत्सव में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। समारोह में कई बड़े कलाकारों के द्वारा लोक गायन, कवि सम्मेलन, सुगम संगीत और अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम में आज तीसरा गंगा परिक्रमा संपन्न हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष श्रद्धालुओं और साधु संतों ने भाग लिया। सर्वमंगला आश्रम से निकलकर ये परिक्रमा पूरे गंगा धाम का भ्रमण करते हुए फिर से सर्वमंगला आश्रम पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गोविंद हरे गोपाल हरे का जाप करते रहे। बता दें कि कार्तिक मास और गंगा परिक्रमा का अलग ही एक महत्व है। सर्वमंगला आश्रम के स्वामी चित्तात्मन जी महाराज ने बताया कि कार्तिक महीने में जप, तप, गंगा स्नान का अपना ही एक अलग महत्व होता है। कार्तिक मास से तुला की संक्रांति होती है, जो सत्य और न्याय की प्रतीक है। गंगा धाम में इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए भी हजारों श्रद्धालु जमा रहे एवं इसका लाभ उठाते दिखे। कार्तिक मास में गंगा परिक्रमा का अपना एक खास महत्व होता है और इससे सैकड़ों गोदान करने का फल भी प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है।